आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो बेटा इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हमने बात की थी भैया टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी कितने टाइप की होती है, डिफरेंस क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, शेयर कैसे इशू होते हैं, ये सब हमने बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को छोटे छोटे भागों में जब बांट दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है बच्चों वो कितने टाइप की होती है और उसके भी डिस्क्लोजर, मतलब कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर मतलब जो ओनर्स है, उनको अपनी शेयर कैपिटल शो करती है तो वो कैसे शो करेगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हम देखेंगे एज पर कंपनी से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली मेन चीज तो ये समझो कि शेयर कितने टाइप के होते हैं। तो शेयर जो होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। शेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड, अब शेयर्स भी दोनों टाइप के हो गए। अब इसका मतलब क्या है सर? शेयर, सबसे पहले तो शेयर क्या होता है? जब कैपिटल को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे शेयर। अब शेयर भी क्या हो गए? दो टाइप। बात करें इक्विटी शेयर तो हमारी जो नॉर्मल कैपिटल है बच्चों, जो नॉर्मल कैपिटल है वैसा ही होता है। जो हमारी नॉर्मल कैपिटल होती है ना वैसा ही इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। नॉर्मल कैपिटल कैसे? जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या उस पैसे को वो निकाल सकता है क्या जब तक बिजनेस बंद ना हो जाए? बोलो। जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं निकलेगा। छोटा छोटा तो वो निकाल सकता है, घर खर्च के लिए थोड़ा बहुत पैसा ले लिया ये तो निकाल सकता है, बट क्या वो पूरी कैपिटल निकाल सकता है क्या बिजनेस से? नहीं। तो बेटा इक्विटी शेयर्स इज जस्ट लाइक नॉर्मल कैपिटल। इसका जो रीपेमेंट है, मतलब इसका जो विड्रॉवल है, वो तभी होगा जब कंपनी वाउंड अप होगी। जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाउंड अप होगी, मतलब जब कंपनी बंद होगी तभी इस कैपिटल को निकाला जा सकता है। मतलब ये लाइफ टाइम रहेगी, मतलब ये लाइफ टाइम रहेगी। बट प्रेफरेंस शेयर्स, अब समझना, अभी जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तब मैंने बोला था कंपनी क्रिएट करने का पर्पस ये है कि जब हमें ऑपरेशंस को बढ़ाना है तो हमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, और बहुत ज्यादा कैपिटल होने के लिए हमें बहुत सारे ओनर्स को, बहुत सारे लोगों को ऐड करना पड़ेगा। और वो बहुत सारे लोग हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? कंपनी में। कैसे करते हैं? तो जनरली कंपनीज क्या करती है, एक पर्सन के, कंपनी कैसे क्रिएट होती है? एक पर्सन के दिमाग में आइडिया आया कि भैया हम कंपनी क्रिएट करते हैं। एक पर्सन के दिमाग में क्या आइडिया आया कि कंपनी क्रिएट करते हैं, हम फलाना बिजनेस करते हैं। तो उसने क्या किया? एक कंपनी रजिस्टर करा दी। देन फिर वो क्या किया? उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने क्या किया? कंपनी को पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराई और लोगों से पैसा मंगवाया थ्रू शेयर्स इशू। उसने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू किए और लोगों से पैसा मंगाया। तो उससे क्या हुआ बेटा? उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अच्छा, वो जो लोग जिन्होंने उसको पैसा दिया वो बन गया शेयर होल्डर। वो क्या बन गया बच्चों? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर। मतलब अब ओनर कौन है? वो सारे लोग जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। लेकिन कंपनी चला कौन रहा है? कंपनी चला रहा है वो पर्सन जो आइडिया लेके आया था। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, कंपनी के केस में ओनर एंड मैनेजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था और इस एग्जांपल से भी आप समझ लो। कंपनी के केस में ओनर एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप समझना, जब आप पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो तब बहुत बार ऐसा होता है कि भैया पब्लिक बोलती है कि यार हम इक्विटी शेयर तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके रीपेमेंट कभी भी नहीं होगा। इसका रीपेमेंट कभी भी क्यों नहीं होगा?
क्योंकि जब कंपनी वाउंड अप होगी, जब कंपनी वाउंड अप होगी मतलब कंपनी बंद होगी तभी रीपेमेंट होगा, तो ये तो दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम इक्विटी शेयर तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसका रीपेमेंट फिक्स नहीं है, इसका पेमेंट कब होगा ये तो पता ही नहीं, तो हम इसलिए ये शेयर्स नहीं खरीदेंगे। तो बेटा आपने क्या बोला कि चलो ठीक है, कंपनीज एक्ट में एक और चीज लाई गई कि शेयर को एक और टाइप दिया गया जिसको क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या हुआ, रीपेमेंट जो है मतलब मैच्योरिटी जो है शेयर की वो सर्टेन हो गई। सर्टेन कैसे हो गई कि भैया प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट आपको मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर तो करना ही है, इशू करने के 20 साल के अंदर अंदर तो आपको पेमेंट करना ही है। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर में एक जो ये लिमिटेशन थी इक्विटी शेयर की कि इसका पेमेंट तो तभी होगा जब कंपनी बंद हो जाएगी, तो ये वाली लिमिटेशन प्रेफरेंस शेयर के अंदर नहीं रही, क्योंकि इसका रीपेमेंट तो फिक्स हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों में रीपे करना पड़ेगा कंपनी को, 20 सालों में। और वैसे भी जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तब कंपनी बोल के करेगी कि आपको हम इसका रीपेमेंट इतने सालों में करेंगे। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? क्लियर है? सेकंड चीज, फर्स्ट तो हमने इक्विटी शेयर्स में ये देखा कि इसका रीपेमेंट नहीं होता है जब तक कि कंपनी बंद नहीं होती, लेकिन इसका रीपेमेंट हो जाता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर्टेन है, बट इक्विटी शेयर का रीपेमेंट मैच्योरिटी सर्टेन नहीं है, तो इसलिए इक्विटी शेयर की जगह क्या बनाया गया, प्रेफरेंस शेयर बनाया गया। सेकंड यदि मैं बात करूं, सेकंड अगर मैं बात करूं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल जो है पर्सन ओनर बिजनेस में कैपिटल कब लगाता है, कोई पर्सन बिजनेस कब स्टार्ट करता है, प्रॉफिट के एंटीसिपेशन में। कैपिटल बिजनेस में जब ओनर लगाता है तो वो क्या एंटीसिपेट करता है कि हमें मुनाफा होगा बिजनेस से, यही करता है ना, इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहां पे भी कंपनी के केस में ओनर कौन है, जो शेयर का होल्डर है, शेयर होल्डर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट वो एंटीसिपेट करेगा क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो एंटीसिपेट करेगा क्या? यस, यदि वो ओनर बन रहा है कंपनी का, कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, तो वो जरूर शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का शेयर एंटीसिपेट करेगा। लेकिन मान लो कंपनी को लॉस हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। मान लो प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, तो जरूरी, अच्छा दूसरी चीज, प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी हो सकता है। मान लो कंपनी को फर्स्ट ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी को उस 10 लाख की जरूरत फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। मान लो कंपनी को एक और बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंपनी को वो 10 लाख रुपए की प्रॉफिट की जरूरत है, तो कंपनी बांटेगी या नहीं बांटेगी, कंपलसरी है क्या, ऐसा जरूरी है क्या कि प्रॉफिट को बांटा जाए मतलब बिजनेस में से निकाला जाए? नहीं, री इन्वेस्ट भी कर सकती है कंपनी, मतलब कंपनी चाहे तो उस प्रॉफिट को बांटे, चाहे तो नहीं बांटे। तो बेटा जब आप शेयर्स खरीदते हो ना, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंटीसिपेशन आपकी होती है, बट इक्विटी शेयर के केस में प्रॉफिट का शेयर फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंपनी के केस में डिविडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इक्विटी शेयर के केस में फिक्स्ड नहीं होता है, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में, प्रेफरेंस शेयर के केस में शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड होता है। मतलब कि रेट ऑफ डिविडेंड, मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 रुपए वाले, तो कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम 10% डिविडेंड देंगे। तो कंपनी क्या करती है, जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तब फिक्स्ड रेट पहले ही डिफाइन कर देती है। अच्छा ये 10% जस्ट एन एग्जांपल है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी हो सकती, 5%, 8%, 10%, 15%, जो भी रेट कंपनी ने डिसाइड की है। तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड जो मिलेगा
वो फिक्स्ड रेट में मिलेगा। बट इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट हुआ और कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी नहीं बांटे, ऐसा भी हो सकता है, और बांटे, ऐसा भी हो सकता है। हम प्रेफरेंस शेयर के केस में भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ और उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया, तो वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट जनरली अभी के लिए आप समझ लो, डिविडेंड जो है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फिक्स्ड नहीं होती है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इक्विटी शेयर का रीपेमेंट फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट फिक्स्ड है, होगा ही होगा। डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर पे फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर एक और कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। आज मान लो कंपनी बंद होती है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी वाउंड अप हो रही है। या जिसे हम लिक्विडेशन भी बोलते हैं। तो जब कंपनी बंद हो रही है तो पहले किसको पेमेंट होगा? तो पहले जो पेमेंट होगा बच्चों, वो किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट होगा, रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा जब भी कंपनी वाउंड अप होगी, मतलब बंद होगी, तब पहले पेमेंट किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। देन फिर पेमेंट किसका होगा? इक्विटी शेयर्स का। तो रीपेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, तो आपको कंपनी की शेयर कैपिटल समझ में आई क्या? कंपनी में दो टाइप के शेयर हो सकते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है। क्या रीजन था इन दोनों कैपिटल को बनाने का? ये भी समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ये भी समझ में आ गया क्या बच्चों? तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ शेयर्स,